हम पिछले काफ़ी समय से 27 नक्षत्रों में जो चर्चा कर रहे थे, उसमें आज चर्चा करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र पे। कुछ जगह ये श्रविष्ठा भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये मंगल का नक्षत्र है। तो जब हम इसके बारे में जानेंगे तो हम तो कुंडली में एक तो ये देखेंगे कि मंगल कहाँ है और चंद्रमा पर किन ग्रहों की दृष्टि है। चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, या चंद्रमा किसके साथ बैठा है। ऐसे समझ लो कि आप किसके साथ बैठे हो। अगर आप एक ख़राब आदमी के साथ बैठे हो तो आपके जीवन पर ख़राब प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एक श्रेष्ठ आदमी के साथ बैठे हो तो आप पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें कुंडली में ये भी देखना है कि चंद्रमा किसके साथ है और मंगल किसके साथ है और वो कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है। मंगल उच्च स्थिति में है या नीच की स्थिति में है या बहुत ख़राब जगह तो नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है। तो आइए देखते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में 4 चरण हैं, गा, गी, गु और गे। यदि आपका नाम गा है यानी गणेश नाम है तो आप धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है। यदि आपका नाम गी से है या आपका नाम गु से है या गे से है तो ये प्रथम चरण, या द्वितीय चरण, या तृतीय चरण, या चतुर्थ चरण में जन्म है। यदि आपका नाम गा और गी से तो आप मकर राशि के अंतर्गत आते हैं, यानी 10वीं राशि के अंतर्गत। यदि आप गु से या गे से आते हैं तो आप कुंभ राशि में आते हैं। जैसे मान लो आपका नाम है गुरु तो आप इसमें आते हैं, या आपका नाम गेंदन है तो आप कुंभ राशि में आते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि इनका स्वभाव कैसा रहता है। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म है वो प्रत्येक कार्य में दक्ष होते हैं, तेज़ दिमाग होता है। यदि लगन अच्छी है तो, लगन में कोई अच्छा ग्रह है तो, अब लगन में राहु आ गया तो अच्छा दिमाग नहीं होगा, तो खुरापाती दिमाग होगा। तेज़ दिमाग होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, मन वचन तथा कर्म के द्वारा किसी को कष्ट नहीं देता है। अब मान लो लगन में ही नीच का मंगल है या नीच का शुक्र है, साथ में राहु है, तो भाई आप मन वचन कर्म के पक्के नहीं होंगे, तो फिर आपका फल बदल जाएगा और आप दूर हो जाएंगे। अंतिम क्षण तक वो किसी भी के प्रति अपनी नापसंदगी प्रकट नहीं करता। जिस प्रकार हाथी अपने बार को चुपचाप सह लेता है और अवसर का इंतजार करता है कि जब शत्रु को असावधान पाकर वो कुचल देता है, तो इसी प्रकार श्रविष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक भी अपने विरोधी अथवा शत्रु पर वार करने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करता है। उनको पारिवारिक जीवन में विचार करते हैं तो उनको अपनी ससुराल की तरफ से कोई विशेष लाभ नहीं होता। स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं तो उनको सूखी खांसी, अनीमिया यानी खून की कमी के रोग हो सकते हैं और फिर भी वो लंबे समय तक बीमार नहीं रहेगा। यदि सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित है और सूर्य पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है यानी पूर्णमासी का जन्म है, तो जातकों का स्त्रियों के साथ सानिध्य रहेगा और वो धन भी कमाएगा इसमें और अंत में अपनी खुशियों से वंचित हो जाएगा। चंद्रमा यदि धनिष्ठा नक्षत्र में है, चंद्रमा होगा ही धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो इस नक्षत्र में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि होगी तो जातक राजा के समकक्ष शक्तियों को रखने वाला होगा और उसके अधिकार भी वही होंगे और धन दौलत का भोग भी करेगा। यदि चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है तो वह विद्वान होगा, बृहस्पति की दृष्टि है तो वो मंत्री हो सकता है, यदि बुध की दृष्टि है तो वो अमीर हो सकता है, शुक्र की दृष्टि होने पर वो गरीब होगा और शनि की दृष्टि पर भूमिपति होगा, यानी कि वो भूमि का मालिक होगा, यानी कॉलोनियाँ बनाने वाला होगा। अब हम धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में एक कुंडली है उसका अध्ययन करते हैं। तो मंगल कहाँ है? मंगल लाभ वाले खाने में, पत्नी वाले जीवन साथी वाले भाव का स्वामी लाभ वाले खाने में, धन वाले भाव का स्वामी भी लाभ वाले खाने में। इसका मतलब धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा और इनको अपने जीवन साथी से भी धन मिलेगा। चंद्रमा पर क्या है? मंगल की पूर्ण दृष्टि है और शुक्र की भी पूर्ण दृष्टि है, तो ये आदमी क्रोधी अधिक होगा और साथ में शुक्र से संबंधित भी चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई होंगी, यानी कामुकता भी इसके अंदर बढ़ी हुई होगी। अब यहाँ हम एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म है। चंद्रमा तो पंचम भाव में बहुत अच्छा है। चंद्रमा के ठीक सामने दृष्टि लाभ वाले खाने पर है, यानी इनको पानी के काम से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। कोई भी लिक्विड पदार्थ हो उससे बहुत अच्छा लाभ इनको हो सकता है। और मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल परिश्रम वाले खाने में अपने ही भाव में है, यानी ये बहुत परिश्रमी होंगे और साथ में झगड़ालू भी होंगे, मारपीट भी कर सकते हैं ये। अब मृत्यु वाले भाव का स्वामी यहाँ आ गया इस वाले खाने में, और इस भाव का स्वामी भी है तृतीय वाले भाव का स्वामी, तो ये अत्यधिक परिश्रमी होगा। लेकिन साथ में केतु लगे होने की वजह से अपने नौकरों पर जो है ये शक की दृष्टि रखेगा। अब हम एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के
प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ है। हम पहले देखते हैं चंद्रमा की स्थिति कहाँ है। चंद्रमा का है विवाह वाले खाने में, तो ये अकेला चंद्रमा है यहाँ पर। और मंगल की यहाँ उच्च की दृष्टि हो गई, तो बहुत ख़राब तो नहीं हुआ, ये लगभग ठीक हो गया। मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल चतुर्थ भाव में, ठीक सामने इसकी दृष्टि है सरकारी नौकरी वाले खाने में। मंगल के साथ बुध है, बुध होता है पेड़ पौधे से संबंधित, और मंगल हो गया पुलिस वाला विभाग, यानी ये आदमी पेड़ पौधे की नौकरी में पुलिस का काम करेगा। तो इसको कह सकते हैं एक तरह से वन में दरोगा की नौकरी मिल सकती है, वन विभाग में पुलिस वाला बन सकते हैं ये व्यक्ति। बुध है अकाउंटेंट का भी काम कराता है, और मंगल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पे काम करेगा। तो एक तो ये अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, 10 साथ में वन विभाग में काम करने वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो नक्षत्रों के क्रम में आज हमने जाना धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505, 82 183 73 975। यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर मेरा विचार जानना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक भेजते हुए आप अपनी कुंडली पे मेरे विचार भी जान सकते हैं, और ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप फ़ोन पे या पेटीएम से मेरा पारिश्रमिक भेज देंगे और व्हाट्सएप पर हम आपकी कुंडली के बारे में अपने विचार भेज देंगे। हरि ओम।